चलिए चर्चा की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। दिन भर मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, लगातार एक भागदौड़ लगी रहती है, लेकिन फिर भी साल के अंत में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि करियर वहीं का वहीं रुका हुआ है। मतलब लगता है जैसे एक ही जगह पर बस पहिए घूम रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ये एक बहुत ही आम एहसास है और काफी निराशाजनक भी। और इस पर जो विश्लेषण हमारे सामने है उसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इसका कारण मेहनत की कमी है ही नहीं, बल्कि ये गलत जगह पर की जा रही मेहनत का नतीजा है। ये विश्लेषण एक बहुत पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करता है, शोर। कहा गया है कि ज्यादातर लोग अपने करियर को इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि वे इस शोर में फंसे हुए हैं। शोर, ये सुनने में तो सिर्फ आवाज जैसा लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये शोर आखिर है क्या? देखिए, इसे एक मानसिक स्थिति की तरह समझना होगा। ये वो अवस्था है जब आपके आसपास हर चीज बहुत जरूरी, अर्जेंट लगने लगती है। बाजार में कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो लगता है उसे सीखना ही पड़ेगा। लिंक्डइन पर किसी ने कोई नई राय दे दी तो वो पत्थर की लकीर लगने लगती है। हाँ, हर तरफ से इतनी जानकारी, इतने सुझाव आते हैं कि हम अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं सूचना का कोहरा है। और इस कोहरे का नतीजा ये होता है कि हर मौके को खो देने का डर, जिसे फोमो कहते हैं, वो हम पर हावी हो जाता है। मुझे लगता है हम सबने ये महसूस किया है। बिल्कुल। किसी दोस्त ने कोई नया कोर्स शुरू किया तो हमें लगता है अरे हम पीछे रह गए। किसी ने कंपनी बदली तो हमें भी अपनी नौकरी में कमी दिखने लगती है। बिल्कुल। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी मानसिक तब्दीली आती है। लोग काम करने की बजाय उस पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अच्छा। वो प्रोएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। उनका दिन उनकी योजनाओं से नहीं बल्कि दूसरों की ईमेल्स, मैसेजेस और मांगों से तय होता है। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है, वो ये कि ग्रोथ शांति में होती है, शोर में सिर्फ हलचल होती है। वाह, ये लाइन सुनने में बहुत सरल है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। शोर में सिर्फ हलचल होती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो दिन भर की व्यस्तता है वो शायद वो प्रगति है ही नहीं, वो बस एक भ्रम है। सही पकड़ा। वो बस सतह पर हो रही हलचल है। जैसे शांत पानी में ही आप गहराई देख सकते हैं, वैसे ही शांत दिमाग ही गहरे और केंद्रित काम में उतर सकता है। जब हम लगातार बाहरी चीजों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हम उस डीप वर्क तक पहुंच ही नहीं पाते, वो काम जो असल में हमारी स्किल को निखारता है और करियर को एक नई ऊंचाई देता है। तो हम लगातार बाहरी चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हम असल में अपने दिन को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है यहीं पर वो बिजी होने और प्रोडक्टिव होने का फर्क साफ नजर आता है। दिन के अंत में थके हुए हैं, लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन जब कोई पूछे कि आज हासिल क्या किया तो जवाब खाली होता है। क्योंकि दिन हमने नहीं, दिन ने हमें चलाया। मेल आया, जवाब दे दिया, कॉल आया, उठा लिया, किसी सहकर्मी का मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई कर दिया। ये सब छोटे छोटे काम हमें व्यस्त होने का एहसास तो कराते हैं, लेकिन असल में ये हमें हमारे बड़े लक्ष्यों से दूर ले जा रहे होते हैं। हम बस दूसरों के एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं, अपने पर नहीं। लेकिन एक मिनट, कॉर्पोरेट दुनिया में तो यही हकीकत है। बॉस का ईमेल आएगा तो उसे आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकती, डेडलाइन आएगी तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। ये सब चीजें तो जरूरी लगती ही हैं। और यही सबसे बड़ा जाल है। देखिए, यहाँ अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमारे सामने जो विश्लेषण है उसकी एक पंक्ति इस पर सीधी चोट करती है। जो काम तुम्हें ग्रो करा सकता है वो कभी अर्जेंट नहीं लगता। आपकी स्किल को बेहतर बनाने की कोई डेडलाइन नहीं होती। किसी किताब के 4 पन्ने पढ़ने के लिए कोई बॉस आपको फोन नहीं करेगा। गहरे काम की यही प्रकृति है, वो महत्वपूर्ण होता है पर जरूरी नहीं लगता। और शोर हमेशा जरूरी लगने वाले कामों से भरा होता है। और आज के दौर में इस शोर को कई गुना बढ़ाने वाला एक एम्पलीफायर भी तो है, सोशल मीडिया। हर कोई विशेषज्ञ बना हुआ, हर स्क्रॉल पर एक नई सलाह, एआई नहीं सीखा तो बेकार हो जाओगे, कंटेंट क्रिएशन ही भविष्य है, 30 की उम्र से पहले ये 5 चीजें कर लो वरना जिंदगी बर्बाद है। ये दबाव तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इस दबाव का नतीजा ये होता है कि लोग हर चमकती चीज के पीछे भागने लगते हैं। आज थोड़ा कोडिंग सीख लिया, कल किसी ने कहा डिजाइन में स्कोप है तो वो शुरू कर दिया। परसों किसी ने स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स बेच दिया। हाँ, और इस प्रक्रिया में होता ये है कि किसी भी एक चीज में महारत हासिल नहीं हो पाती। अरे ये तो मेरे साथ करियर की शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, फिर लगा नहीं ग्राफिक डिजाइन बेहतर है, फिर किसी ने कहा कि भविष्य तो डेटा साइंस में है।
2 साल बाद मेरे पास कई अधूरे कोर्स के सर्टिफिकेट थे, लेकिन कोई एक ऐसी स्किल नहीं थी जिसके लिए कोई मुझे भरोसे से काम पे रखता। वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति बन जाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। ये गहराई बनाम चौड़ाई की बहस है। शोर हमें हमेशा चौड़ाई की ओर धकेलता है क्योंकि उसमें नयापन है, रोमांच है, जबकि गहराई वो सब्र, अनुशासन और लंबे समय तक एक ही चीज पर टिके रहने की मांग करती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। वो क्या है? कि असली ग्रोथ की जो प्रक्रिया है वो उबाऊ होती है, बोरिंग। 1 मिनट, ग्रोथ बोरिंग होती है, ये बात तो आज के हसल कल्चर के बिल्कुल खिलाफ जाती है, जहां हर कोई रोमांच और पैशन की बात करता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने काम में बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो हम गलत रास्ते पर हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने काम से नफरत करनी है। इसका मतलब है कि सच्ची महारत का रास्ता दोहराव से होकर गुजरता है। रोज एक ही स्किल पर काम करना, उसमें छोटी छोटी सुधार करना और इस प्रक्रिया को महीनों सालों तक दोहराते रहना। इसमें हर दिन कोई नया ड्रामा या उत्साह नहीं होता। ये एक शांत, अनुशासित साधना की तरह है। जबकि दूसरी तरफ शोर है जो बहुत रोमांचक लगता है। हर दिन एक नया ट्रेंड, एक नई मोटिवेशनल वीडियो, एक नया कोर्स। बिल्कुल, वो डोपामाइन का एक छोटा सा हिट है। एक नया कोर्स खरीदने का उत्साह तुरंत मिलता है, लेकिन किसी एक कला पर 6 महीने तक रोज काम करने से जो गहरा संतोष मिलता है वो धीरे धीरे बनता है। हमारा दिमाग तत्काल मिलने वाले इनाम की ओर भागता है और इसीलिए इस विश्लेषण में एक रियलिटी पंच जैसी लाइन है। जो चीज तुम्हें जरूरत से ज्यादा उत्साहित कर रही है, अक्सर वही तुम्हें भटका रही है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अक्सर नई और रोमांचक लगने वाली चीजें ही हमें हमारे मुख्य रास्ते से हटा देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बेहतरीन रूपक का इस्तेमाल किया गया है, करियर की दीवार। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हर बार जब कोई व्यक्ति शोर के कारण अपना फोकस तोड़ता है, या बार बार अपनी दिशा बदलता है, या दूसरों से अपनी तुलना करके अपनी रणनीति बदल लेता है, तो वो अनजाने में अपनी ग्रोथ के रास्ते में एक ईंट रख देता है। और ये एक बार में नहीं होता होगा, धीरे धीरे होता होगा। आज एक ईंट, कल दूसरी। कुछ महीनों या सालों में एक पूरी दीवार खड़ी हो जाती है जो उसे उसकी असली ग्रोथ से अलग कर देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसे वो दीवार दिखाई भी नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो उसे खुद बना रहा होता है। वो बस दीवार के एक तरफ शोर वाली दुनिया में फंसा रह जाता है और सोचता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। ये तो बहुत शक्तिशाली और थोड़ी डरावनी तस्वीर है। मतलब हम अनजाने में खुद ही अपना रास्ता रोक रहे हैं। तो फिर इस दीवार को बनने से कैसे रोका जाए? इसका जवाब एक और महत्वपूर्ण कथन में छिपा है। करियर कोई छलांग नहीं है, करियर एक दिशा है। शोर हमें बार बार छलांग लगाने को उकसाता है, नई नौकरी, नई स्किल, नया ट्रेंड, जबकि ग्रोथ एक ही दिशा में लगातार चलने से मिलती है। दिशा बनाए रखना। हाँ, दिशा बनाए रखना ही दीवार बनाने से रोकता है। हर दिन छोटे छोटे सही निर्णय लेना, जैसे कि भटकाओं को ना कहना और अपने मुख्य काम पर टिके रहना, लंबे समय में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। या उसके कारणों को भी जान लिया। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस शोर के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? क्या इसका कोई व्यावहारिक समाधान है? हाँ, अच्छी बात यह है कि यह विश्लेषण सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक बहुत ही ठोस साइलेंट फॉर्मूला भी देता है। इसमें 5 व्यावहारिक कदम बताए गए हैं। चलिए एक एक करके इन पे बात करते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है एक स्किल चुनें और उसे कम से कम 2 साल दें। ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ वाली मानसिकता के ठीक विपरीत है। ये गहराई पर जोर देता है। 2 साल का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी स्किल में शुरुआती सीखने की अवस्था पार करके एक सार्थक स्तर तक पहुंचने में इतना समय लग ही जाता है। ठीक है। और दूसरा कदम है रोज सिर्फ 3 जरूरी काम। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे लागू करना सबसे मुश्किल है। हमारा पूरा वर्किंग कल्चर ही मल्टीटास्किंग और 10 कामों को एक साथ करने पर बना है। ऐसे में सिर्फ 3 कामों पर फोकस कैसे किया जाए? आपने सही नस पकड़ी है और यही इस नियम की खूबसूरती है। ये सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है, ये एक नॉट टू डू लिस्ट बनाने के बारे में भी है। दिन की शुरुआत में ही उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहचानना जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगे, और फिर पूरे दिन बाकी सभी कम जरूरी कामों को ना कहने का अनुशासन दिखाना। अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट को प्राथमिकता देना। बिल्कुल, ये उसका सबसे कारगर तरीका है। ठीक है। और तीसरा कदम? तीसरा सुझाव है ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय अपने काम में गहराई लाएं।
इसका मतलब है कि बाजार में जो भी नया चल रहा है उसके पीछे दीवानों की तरह भागने की जगह अपनी चुनी हुई स्किल में और बेहतर बने, अपनी कला को निखारें। महान संगीतकार नए नए वाद्य यंत्र सीखने के बजाय अपने एक वाद्य यंत्र पर महारत हासिल करते हैं। वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। ये सोशल मीडिया वाले पॉइंट से सीधे जुड़ता है। चौथा कदम भी शायद उसी से संबंधित है। हाँ, चौथा कदम है देखने मतलब कंज्यूम करने से ज्यादा बनाने यानी क्रिएट करने पर ध्यान दें। यानी दूसरों का कंटेंट स्क्रॉल करने में घंटों बिताने के बजाय उस समय का उपयोग कुछ बनाने में करें। कुछ लिखें, कोई कोड बनाएं, कोई डिजाइन तैयार करें या अपने काम को दुनिया के सामने रखें। ये आपको एक निष्क्रिय उपभोक्ता से एक सक्रिय निर्माता बनाता है। और ग्रोथ हमेशा बनाने में होती है, सिर्फ उपभोग करने में नहीं। और आखिरी पांचवा कदम? पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रगति को ट्रैक करें, लोगों की तारीफ को नहीं। बाहरी सत्यापन यानी दूसरों से मिलने वाली तारीफ बहुत क्षणिक होती है, अविश्वसनीय होती है। आज है कल नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी वास्तविक प्रगति को माप रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले महीने की तुलना में इस महीने कितना बेहतर काम किया या आप कोई काम अब कितनी तेजी से कर पाते हैं, तो ये आपको एक ठोस और स्थायी आत्मविश्वास देता है। तो ये पूरा फॉर्मूला बाहरी शोर से ध्यान हटाकर आंतरिक प्रगति पर केंद्रित करने के बारे में है। और मुझे लगता है कि इस पूरे फॉर्मूले का सार एक लाइन में छुपा है। अगर तुम्हारा काम चुपचाप बेहतर हो रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पे हो। बिल्कुल, ये आपको किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत से आजाद कर देता है। जब आपको अंदर से पता होता है कि आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं तो बाहरी दुनिया की राय मायने नहीं रखती। और यही असली ग्रोथ का सबसे बड़ा संकेत है। अंत में ये सब एक सीधी सी बात पर आके रुकता है। करियर में जो सबसे ज्यादा बोलता या दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वो सबसे आगे हो। इस चर्चा से एक बात तो साफ है, जो चुपचाप काम करता है वो अचानक सबको आगे दिखता है। और वो अचानक असम में सालों की खामोश मेहनत का नतीजा होता है। तो अब फैसला हर किसी को खुद करना है। क्या शोर में रहकर उस हलचल का हिस्सा बने रहना है जो आसान लगता है पर कहीं नहीं ले जाता, या फिर ग्रोथ के लिए थोड़ा अकेले और शांति से चलने का साहस करना है जो मुश्किल है पर मंजिल तक पहुंचाता है। मौके शायद इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा हैं। शायद इसका जवाब इस विश्लेषण के अंतिम वाक्य में छिपा है, क्योंकि शांति सहना सबके बस की बात नहीं।